एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं श्रेया। गाइस, मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मेरे कुछ जहन में सवाल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं साइंस एंड टेक एजुकेटर हूं और हर रोज आपके लिए कुछ नए नए तथ्यों को लेकर आती रहती हूं, जो आपके यूपीएससी सीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं और साथ में आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गाइस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ तो मेरा सवाल भी आपका साइंस एंड टेक से ही है। मैं देख रही हूँ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका मिसयूज भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी का उदय जब किया गया था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये एक उम्मीद रखी गई थी कि ये देश में और वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम खड़ा करेगा और हम सकारात्मक रूप में इसका प्रयोग करेंगे। पर कुछ ऐसे अश्लील तत्व हैं जो कि इसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम देश की सीमाओं पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकते हैं, आज वहीं पर हमारा देश कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे कि कुछ पर्टिकुलर लोगों की, देश की छवि भी खराब होने की संभावनाएं पैदा होती जा रही हैं। गाइस, ये मैं बात कर रही हूँ डीप फेक के बारे में। यानी कि अभी एआई जैसे जैसे अपना तेजी से वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है, जिसका उम्मीद किया गया था कि एआई के आने पर देश में एक नया संचार आएगा और इसका सकारात्मक प्रयोग से हम एक नए आयाम को खड़ा कर पाएंगे। आज उसी एआई का गलत इस्तेमाल करके लोगों की छवि के साथ खेला जा रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए फायदेमंद हो रही है, उससे कहीं ज्यादा ये नुकसानदेह भी हो सकती है। अभी हाल ही में एक केस था जो कि डीप केस से संबंधित था, जिसमें रश्मिका मंदाना के चेहरे के साथ खिलवाड़ की गई थी। एक फेक फोटो में रश्मिका मंदाना के चेहरे को, रश्मिका मंदाना की एक फोटो को मर्ज करके उनकी रियल इमेज बनाई गई थी, जिसको देखकर ये बताना बहुत मुश्किल था कि ये असल में उनकी असली फोटो है या फिर नकली फोटो है, जिसे कि डीप फेक के नाम से जाना गया था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। उसी के कुछ दिनों बाद यही सेम काम सारा तेंदुलकर, यानी कि जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी के साथ हुआ था, जिनका फोटो एक पुरुष के साथ में अटैच किया गया था। उस फोटो को फेक वे में बनाकर वायरल किया गया था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कल सेम चीज काजोल के साथ की गई। यानी कि भारतीय जगत में, बॉलीवुड में जाने मानी एक चेहरा काजोल, जो कि बहुत सारे फोटो जिनके सोशल मीडिया पर, गूगल पर हर जगह मिल जाते हैं, उनके एक फोटो के साथ फेक फोटो को बनाने की कोशिश की गई और जिसे नेटवर्क पर लगातार वायरल करा गया। कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आ गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि यह ओनली कुछ लोगों के साथ नहीं, ये खिलवाड़ उनके चेहरे के साथ भी की गई है। उन्होंने खुद अपने ऐसे वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने कभी नृत्य किया नहीं था, पर उन्हें गरबा नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और इसी चीज से हताश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक के केस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। जैसे कि साथियों, मैं आपको बता दूं कि डीप फेक के मामले में अभी तक भारत में कोई भी उचित कानून नहीं बना है और इसी का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्व अलग अलग चेहरों के साथ, कुछ प्रसिद्ध चेहरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खेल सिर्फ प्रसिद्ध चेहरों का नहीं, एक आम जनता के साथ भी हो सकता है, किसी की छवि के साथ भी हो सकता है, किसी की मानसिक हताशा को पहुंचाने का भी हो सकता है। यानी कि ये अभी एक शरारती तत्व ने किया है, भविष्य में हो सकता है कि इस डीप फेक का इस्तेमाल किसी रणनीति के बंद किया जाए। यानी कि आपके चेहरे का इस्तेमाल किया जाए, एक फेक चेहरा बनाया जाए और आपके फेक छवि बना के आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, मानसिक प्रताड़ना दी जा सकती है, आपको आर्थिक रूप से जोखिम भी पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं जैसे जैसे डीप फेक का मामला लगातार सामने आता जा रहा है और कानून ना होने की वजह से थमने का भी नाम नहीं ले रहा है। चलिए गाइस, आज इसी बात पर बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में क्या इस पर अपना बयान दिया है और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मुद्दे पर चिंता जताने की आशंका महसूस की है। गाइस, इसी के साथ आगे बढ़े। मेरा नाम है श्रेया और अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि साथियों, अनअकैडमी एप्लीकेशन, जो कि आपकी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के नाम से जानी जाती है,
जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपको बहुत सारे फ्री एंड पेड क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपके सभी एजुकेटर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस एजुकेशन में जो एजुकेटर है वो उसकी महारत हासिल किया हुआ है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को ट्राई करना ना भूलें। और साथ में अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं तो मेरा नाम है श्रेया मैम। गाइस, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मुझे सर्च करेंगे तो श्रेया मैम के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहां पर मैंने आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी चीजें कम्युनिटी पोस्ट पर डाली हैं जो कि आपको यूपीएससी सीएससी मेंस में साइंस एंड टेक में बहुत मदद करने वाली हैं। साथ में आप मेरे सिस्टमेटिक लेक्चर्स को भी एंजॉय कर सकते हैं, मुझे रेटिंग दे सकते हैं और मेरी परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा कि रश्मिका मंदाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीप फेक वीडियो आया सामने। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना खुद का एक डीप फेक वीडियो देखा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। गाइस, ये मुद्दा खबरों में क्यों है, पहले इस बात पर हम बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात की जाएगी। एक भारतीय अभिनेत्री को दिखाने वाली डीप फेक वीडियो ने यथार्थवादी वाली नकली वीडियो यानी कि एक फेक चेहरा जिसमें एक असली चेहरे को मिलाकर उनकी नकली छवि बनाई गई। किसकी? भारतीय अभिनेत्री जिनका नाम है रश्मिका मंदाना। सबसे पहले इनके साथ अभी हाल ही में किया गया, तो वही आपकी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और ये लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक भारतीय अभिनेत्री को दिखाने के लिए डीप फेक ने यथार्थवादी लेकिन नकली वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दुरुपयोग पर नाराजगी जताई और चिंता पैदा कर दी है, जिसे गाइस डीप फेक के नाम से जाना गया है। अब क्या है डीप फेक, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक आपके लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की चिंता का विषय बन गया है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जन जन में एक नई किरण आएगी जिसका कि एक बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हम देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अब उसी का दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है। चलिए गाइस, एक बार मैं अपने पेन को सेट कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स की बात करूंगी। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या है डीप फेक। गाइस, डीप फेक की अगर बात की जाए तो आज डिजिटल दौर में कई बार गलत खबरें, भ्रामक जानकारियां और इंटरनेट की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे, अभी मैं कल की ही अपनी बात बताती हूँ, मैंने एक गवर्नमेंटल जॉब का फॉर्म देखा हुआ था जो कि प्रॉपर न्यूज़पेपर की कटिंग लगा के निकाला हुआ था, और गाइस जब मैंने उसको चेक किया तो वो फेक निकला। बिल्कुल उसी तरीके से आजकल डिजिटल दौर में कई प्रकार की गलत भ्रामक जानकारियां इंटरनेट की मदद तक लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं और ऐसे ही वीडियो कई बार सामने आते रहे हैं। गाइस, इन वीडियोस को ही डीप फेक कहा गया है, यानी कि वो वीडियोस जिनमें आपके चेहरे को बदलकर किसी दूसरे की छवि को आपकी छवि बनाकर आपकी छवि के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उस वीडियो को डीप फेक के नाम से जाना गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। गाइस, इसमें असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल है। यानी कि आप अगर फेक वीडियो को देखेंगे आपको लगेगा कि ये रियल वीडियो है और आप उसकी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी यानी कि एआई और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सॉफ्टवेयर से आप अपने चेहरे को किसी दूसरे चेहरे में मर्ज करके अपनी फोटो बना सकते हैं, किसी दूसरे की वीडियो में अपने फेस की कटिंग को मर्ज करके अपना फेस बना सकते हैं। यानी कि वो वीडियो आप अपनी बना सकते हैं, बट साथियों वो सदैव आपकी फेक कहलाएगी। अब इसी फेक के साथ लगातार लोगों की छवियों के साथ खेला जा रहा है। इसी में अभी हाल ही में ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ है, जिसमें एक गरबा करते हुए व्यक्ति की वीडियो को मर्ज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो बनाया गया है और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता जाहिर की है। चलिए देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। एआई के गलत इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता जाहिर की है और पीएम मोदी ने कहा है कि डीप फेक वीडियो समाज में अशांति स्थापित कर रहा है। पीएम ने कहा कि आगे जनरेटिव एआई यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीरों या वीडियो में डिस्क्लेमर होना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे वीडियो और तस्वीरों पर लिखा होना चाहिए कि उसे एआई द्वारा जनरेट किया गया है, जिससे कि सभी को पता चल पाए कि ये फेक है।
अन्यथा किसी अच्छे इंसान की, किसी चर्चित चेहरे का की छवि के साथ खिलवाड़ हो सकता है। चर्चित चेहरों को तो साइड में रखिए, एक आम जनता के साथ, एक आम नागरिक के मानसिक स्तर पर ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है। पीएम ने अपनी डीप फेक वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक डीप फेक वीडियो देखा है जिसमें मैं गरबा कर रहा हूँ और यह बहुत वास्तविक लग रहा है। यानी कि डीप फेक एआई के जरिए, जनरेटर एआई के जरिए बनाया गया आपका डीप फेक वीडियो, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी बनाया गया है, वो इतना रियल लग रहा है जिसको देखकर यह अंदाज लगा पाना मुश्किल है कि वो असल में प्रधानमंत्री जी हैं या फिर कोई और है। जबकि बचपन से मैंने कभी गरबा नहीं खेला है, ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी साफ स्पष्ट तौर पर कह दी है कि उन्होंने भविष्य में और बचपन में कभी भी गरबा नहीं खेला है। लेकिन एक ऐसी वीडियो है जो लगातार वायरल हो रही है जिसमें उनको गरबा करते हुए दिखाया गया है। साथियों, देखने में ये पूरी तरह से वास्तविक लग रही है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है। बात कर लेते हैं कि हाल ही में डीप फेक के शिकार ऐसे कौन से चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो रश्मिका मंदाना, जिनके साथ यह इंस्टाग्राम पर किया गया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही थी जिसमें रश्मिका मंदाना को आपत्तिजनक कपड़ों में दिखाया गया था और इस पर चिंता जाहिर करी है रश्मिका मंदाना ने, जिन्होंने इस पर अब एफआईआर भी कर दी है। दूसरा चेहरा आया सारा तेंदुलकर का, जिसमें सारा तेंदुलकर शुभम गिल के साथ, जो कि एक अभी हाल ही में उभरते हुए सितारे हैं, अभी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, और उनके साथ एक फोटो थी रश्मिका सारा तेंदुलकर की, और उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है, जिसमें एक अज्ञात पुरुष है जिसके साथ सारा तेंदुलकर का चेहरा दिखाया गया है, जिसपे सचिन तेंदुलकर ने अपनी चिंता जाहिर करी है। दूसरी बात कर लेते हैं गाइस, अनअकैडमी ने एक बैच आपके लिए लेकर आए हैं। यानी कि अनअकैडमी हमेशा आपके भविष्य के लिए नई नई प्लानिंग करता रहता है, नए नए बैचेस लेकर आता रहता है, जिसमें उनकी कोशिश रहती है कि वो आपको जितने भी एजुकेटर्स आपको दिल्ली में जाकर या फिर बॉम्बे में जाकर, कोटा में जाकर, जिन एजुकेटर के लिए आप लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को भंग करते हैं, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके बाहर एक छोटे से कमरे में रहते हैं, उससे बचाने के लिए उन सभी एजुकेटर को अनअकैडमी लेकर आता है अपने प्लेटफॉर्म पर, जो आपके घर घर पहुंचकर आपको पढ़ा रहे हैं। यानी कि साथियों, मैं बात कर रही हूँ फाउंडेशन बैच की। इसमें मुखर्जी नगर के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं। यानी कि गाइस, फाउंडेशन बैच में आईएएस 2025 की तैयारी अनअकैडमी आपके लिए करा रहा है, और जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे पढ़ने के लिए आप अपने घर को छोड़ छोड़कर दिल्ली की छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, आप उन गलियों से बचकर घर में रहकर माता पिता की शरण में रहकर तैयारी कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन पढ़कर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि साथियों, फाउंडेशन बैच आपको प्री और मेंस की प्रॉपर तैयारी देता है, बैचेस में अनलिमिटेड एक्सेस देता है। यानी कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करेंगे तो आप बाकी बैचेस में भी एनरोल कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का मतलब ये हुआ कि अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आपको हिंदी में आपका मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में आपके एजुकेटर आपको प्रोवाइड कर देंगे, साथ में टीचर्स के अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बात की जाए मेंटोरशिप की, तो आप मुखर्जी नगर जैसे, जहां जो कि बहुत विख्यात है यूपीएससी में, आप उन टीचर्स को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं और उनके साथ पर्सनली 1-to-1 मेंटोरशिप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जाना माना चेहरा मृणाल सर, सुदर्शन सर, डॉक्टर सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, आरती मैम और मधुकर सर, जो कि जाने माने चेहरे हैं यूपीएससी सीएससी के एजुकेटर्स में, ये सभी आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलने वाले हैं। तो गाइस, देर मत कीजिए, अपनी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज में भी इनरोल करिए, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको फाउंडेशन बैच 2025 के लिए मिल रहा है। गाइस, ये आपका बैच अभी लाइव नहीं हुआ है। 17 तारीख को पहला दिन था जब ये आपका लाइव हुआ है, यानी कि एक दिन ही सिर्फ हुआ है लाइव हुए। तो आप गाइस जल्दी से जाइए और इसमें एनरोल कीजिए, जिससे कि तैयारी को शुरू किया जाए और आपके बैच छूटे ना। चलिए गाइस, अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो मेरा कोड है श्रेया10, ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। यानी कि अगर आपको पेमेंट में डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं, जो कि है श्रेया10। ये आपको
मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं गाइस, मैं बात कर रही थी कि वो चर्चित चेहरे जिनके साथ चेहरे की खिलवाड़ की गई है, तो गाइस वो है आपका सारा तेंदुलकर, रश्मिका मंदाना। अभी हाल ही में कल काजोल के साथ किया गया है, जो कि मैंने आपको सभी के डीप और फेक एंड रियल दोनों फोटो सामने लगाए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फेक फोटो को किस तरह से रियल बनाया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस वीडियो पर चिंता व्यक्त की है, उसका भी मैंने आपको एक छोटा सा फोटो क्लिप लगाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये व्यक्ति गरबा नृत्य कर रहे हैं और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि दे दी गई है। और गाइस ये पूरी तरह से फेक वीडियो है। बात कर लेते हैं कि इसके उपयोग करके मीडिया फाइल जैसे कि फोटो, ऑडियो, वीडियो में परिवर्तित करके कॉपी तैयार की जाती है। गाइस आपको शायद ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले बराक ओबामा जी के ऑडियो का गलत इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एआई का प्रयोग करके उनके ऑडियो को किसी और के ऑडियो को बराक ओबामा जी के ऑडियो में परिवर्तित किया गया था। यानी कि ये जो डीप फेक का खिलवाड़ है, ये सिर्फ आपके और वीडियो और फोटो तक ही सीमित नहीं है, ये ऑडियो तक आ चुका है। तो वही चीज मैंने आपके सामने रखी है कि इसका उपयोग हम मीडिया फाइल में फोटो के साथ कर सकते हैं, ऑडियो के साथ कर सकते हैं, वीडियो के साथ परिवर्तित कॉपी तैयार की जा सकती है जो वास्तविक फाइल की तरह ही दिखती है। गाइस सरल भाषा में डीप फेक मार्क वीडियो का ही एडवांस रूप है। मार्क वीडियो ये वही वीडियो है जिसका इस्तेमाल चुनाव के समय में एक समय पर बराक ओबामा जी के साथ भी किया जा चुका है। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये है डीप फेक। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से चेहरे के हर एंगल को एनालाइज करके एआई आपके रियल फेस जैसा बना देता है। गाइस डीप फेस से संबंधित क्या चिंताएं हैं, चलिए इसके बारे में बात करें। उससे पहले मैं एक अपना पर्सनल किस्सा बताना चाहूंगी। अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले मेरे ही एक साथी ने मेरा फोटो आयरन विमेन का बनाया था और मैं देख पा रही थी कि मैं पूरी तरह से उस पोशाक में थी और उससे वहां से मेरे को एक सवाल खड़ा हुआ कि ये तो मेरा प्रिय मित्र है और उसने मुझे दिखा दिया कि इसने मेरा एक डी फेक फोटो बनाया है। उसी के साथ उसने मेरा एक और फोटो बनाया जिसमें कि कान फिल्म फेस्टिवल में मुझे दिखाया था। ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग हो गया था और वहां से मुझे एक सवाल खड़ा हुआ कि जो सोशल मीडिया मेरी प्रॉपर पब्लिक हो रही है, ना जाने कितने लोग मेरे ऐसे फोटो निकाल रहे होंगे और वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा परम मित्र है तो मुझे दिखा रहा है कि उसने मेरा एक नया फोटो जनरेट किया है, पर कोई अनभे के इंसान इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी के साथ मैंने अपने सारे सोशल मीडिया को प्राइवेट कर दिया और जितने भी अननोन लोग थे सबके लिए एकदम रिमूव करके अपनी प्रोफाइल को सिर्फ 5 फॉलोअर्स में सीमित कर दिया। और जितने भी अननोन जो मेरे साथी हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, तो लगातार बच्चों की जिज्ञासा रहती है अपने एजुकेटर्स को जानने के लिए, तो उनके लिए मैंने एक अलग अपना पब्लिक प्रोफाइल बना दिया। बट अपनी प्रिय रियल प्रोफाइल को मैंने बिल्कुल प्राइवेट कर दिया जिससे कि मेरी छवि के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो पाए। तो ये एक मेरे साथ किस्सा हुआ जिसको ध्यान करके मुझे ये सीख मिली कि आज के दौर में पब्लिकली अपने प्रोफाइल को ओपन रखना खतरे से खाली नहीं है। चलिए गाइस इसी के साथ बात कर लेते हैं डीप फेक के संबंध में क्या है चिंताएं। सबसे पहले प्रचार प्रसार और फर्जी खबरें फैलाना, यानी कि आप गलत गलत एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप गलत गलत जॉब की वैकेंसीज देख पाते हैं। ये सभी एआई के साथ आसानी से किया जाता है जिसमें रियल फॉर्म को एडिट करके आपका रियल फॉर्म को एडिट करके आपका फेक रियल यानी कि डी फेक फॉर्म बना दिया जाता है। व्यक्तियों के संगठनों को ब्लैकमेल करना, जबरन वसूली करना, यानी कि आपके डी फेक वीडियो को बना के, डी फेक ऑडियो को बनाकर आपके साथ फिनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। मशहूर हस्ती, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बिना सहमति वाली अश्लीलता और बदला लेने वाली अश्लीलता वीडियो बनाई जा सकती है। गाइस डीप फेक विभिन्न नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे कि आपके संस्थानों को, मीडिया को, लोकतंत्र को, इन सभी के विश्वास को कम करने और बढ़ाने
दोनों में डीप फेक का प्रयोग किया जा सकता है। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया डीप फेक का आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एआई का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इसका सकारात्मक प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो गहन शिक्षण के लिए सकारात्मक प्रयोग की बात कर लेते हैं। डीप फेक डीप सिंथेसिस का ही एक हिस्सा है जो आभासी दृश्य बनाने के लिए, पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो बनाने के लिए, गहरी शिक्षा, संवर्धित वास्तविकता और सहित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करता है। साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ और इसमें अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस आपके सामने होते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स आपके सामने होते हैं। तो इसमें मैं कोई बैठ के 10 घंटे एडिटिंग नहीं करती हूँ, ये पूरी तरह से एआई जनरेटेड है जो कि ऑटोमेटिकली मैं अपना कंटेंट, अपना फोटो उनको प्रोवाइड करती हूँ और वो मुझे बनाकर दे देते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका सकारात्मक प्रयोग करना और इसका नकारात्मक प्रयोग करना दोनों ही बहुत आज के समय में आसान हो गया है। कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए कॉमेडी, सिनेमा, संगीत और गेमिंग के गहन शिक्षण तकनीकी में भी इसको लागू किया गया है। यानी कि डीप फेक सिंथेसिस का प्रयोग हम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, पर लोग अक्सर निगेटिव चीजों में जल्दी तल्लीन हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि भारत में डीप फेक तकनीकी के उपयोग पर क्या कानून है और इससे कैसे बचा जा सकता है। गाइस भारत में ऐसे विशिष्ट कानून और नियम नहीं है जो डीप फेक तकनीकी के उपयोग पर, प्रतिबंध पर या विनियमन करते हो। यानी कि अभी तक डीप फेक पर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जिससे जो इसे प्रतिबंधित करता हो। लेकिन गाइस भारत में नैतिक एआई उपकरणों के विस्तार पर एक ढांचे का, वैश्विक ढांचे का आह्वान किया है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। गाइस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A जैसे मौजूदा कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो डीप फेक के कुछ पहलुओं पर लागू हो सकते हैं, जैसे कि गाइस मानहानि, स्पष्ट सामग्री प्रसारित करना और भारतीय दंड संहिता 80-60 की धारा 5500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान करती है। यानी कि अगर हम भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात करें, इसमें धारा 67, 67A और भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 500 में इसके लिए डीप फेक के कुछ तथ्यों पर केस करने के लिए, दंड देने के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की। गाइस भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का भी दुरुपयोग करने से बचाने के लिए उसके खिलाफ भी कुछ तथ्यों को लागू किया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 जो दूसरों का प्ररूपण करने वाली सामग्री, कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों को 36 घंटे के भीतर हटाने का आदेश देता है। यानी कि अभी तक इसमें किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, पर इतना अवश्य कर दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी 2021 यह कहता है कि अगर किसी का भी कृत्रिम फोटो या वीडियो बनाई गई है तो उसे 36 घंटे के अंदर सोशल मीडिया से, नेटवर्क से हटा दिया जाएगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसी के साथ अनअकैडमी एक बार फिर आपके लिए कुछ बेहतर बैचेस लेकर आया है जिसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। जैसा देख पा रहे हैं कि लगातार बच्चे अपनी तैयारी के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं, इसलिए अनअकैडमी ने उसके एक रास्ता निकाला है। साथियों अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए ईएमआई का ऑप्शन, यानी कि आप 0% ईएमआई के साथ इंस्टॉलमेंट में फीस को पेमेंट करके भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी बैच में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड श्रेया 10 आपको उस समय का मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। गाइस अनअकैडमी ने आपकी पढ़ाई को सफल बनाने के लिए, आपको एक नया सपोर्ट देने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट निकाला है जिसकी वर्थ है 10 करोड़। तो गाइस आपने क्या करना है, 26 नवंबर को 11 बजे आपका ये टेस्ट होगा। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों है। गाइस आप इसमें इनरोल कीजिए और इसको सिलेक्शन लीजिए, यानी कि एक रैंक पाइए जिससे कि ये अमाउंट आपके नाम हो पाए और आपकी पढ़ाई में बड़ी मदद हो पाए। चलिए गाइस आगे चलते हैं
ये है हमारी लास्ट स्लाइड जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा मेरे बारे में। गाइस, मेरा नाम है श्रेया और अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं मेरा पर्सनल सपोर्ट, तो गाइस आपने क्या करना है, मेरा प्रोफाइल नेम है श्रेया मैम, जो कि आपको अनअकैडमी पर मिलता है, यानी कि आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जाना है और मेरा नाम है श्रेया मैम, जिसे सर्च करना है। गाइस, इस नाम से मैं आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मिल जाऊंगी। जाइए, इसे फॉलो कीजिए और इसके सिस्टमेटिक लेक्चर्स एंड कम्युनिटी पोस्ट का फायदा उठाइए। साथ में गाइस, अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो और आपको थोड़ा सा चाहिए डिस्काउंट, थोड़ा सा चाहिए पैसों में निगोसिएशन, तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा कोड देता है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए गाइस, इसी के साथ इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय और सी यू टुमारो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।